दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है। मैट्रिक के परीक्षा का रिजल्ट 10 जुलाई तक आने की संभावना है। दोस्तों खबर आ रही है जैक बोर्ड की 10वीं बोर्ड की रिजल्ट जी हाँ 10 जुलाई तक आने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि मई में ही आमतौर पर मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाता है, लेकिन झारखंड समेत पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस महामारी और इससे उपजे लॉकडाउन के कारण इसे जारी करने में विलंब हो गया। जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह के अनुसार कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है, अब जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा के परिणाम के अलावा इंटर साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा। खबर है जैक बोर्ड ने 11वीं का घोषित किया रिजल्ट। जी हाँ खबर आ रही है दोस्तों, जैक बोर्ड ने शनिवार को 11वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। आपको बता दें कि 95.53% स्टूडेंट सफल रहे। इनमें 95.61% छात्राएं और 95.45% छात्र हैं। रिजल्ट को जैक की वेबसाइट jackresults.com पर देखा जा सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा शनिवार को 11वीं परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। परीक्षा में 95.53% स्टूडेंट्स उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। खबर है बाबा बैद्यनाथ का वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे भक्त, नहीं मिलेगी प्रवेश की अनुमति। दोस्तों पहली बार ऐसा होगा कि सावन के महीने में श्रद्धालु न तो बाबा बैद्यनाथ को प्रत्यक्ष रूप से जल चढ़ा पाएंगे और न ही उनका दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण झारखंड सरकार और हाईकोर्ट ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर को बंद रखने का आदेश जारी किया है। भक्त सिर्फ बाबा बैद्यनाथ का वर्चुअल दर्शन ही कर पाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार श्रावणी मेले का आयोजन बंद रखा गया है। खबर है रांची के 5 थानों में लोगों की एंट्री हुई बंद, गेट पर ही लिया जा रहा है आवेदन। दोस्तों खबर है अरगोड़ा, बरियातू, धुरवा, हिंदपीढ़ी और चुटिया थाना में आम लोगों का प्रवेश कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि थाना में कामकाज बाधित नहीं होगा। आम लोग अपनी शिकायत लेकर थाना के गेट पर अपना आवेदन दे सकते हैं। खबरों के अनुसार सामाजिक दूरी और सुरक्षा संबंधी निर्देश का अनुपालन करते हुए पुलिसकर्मी मेन गेट पर ही शिकायतकर्ता से बात करेंगे। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी के संपर्क में आने वाले करीब 100 पुलिसकर्मी और उनके परिवार के लोग चिन्हित किए गए हैं। सभी की मेडिकल जांच कराई जा रही है। इधर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 6 पुलिसकर्मी के संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मी जो थाना बैरक या अपने घर में जहां है वहीं रहेंगे। खबर है इस स्कीम के तहत करा सकते हैं कोरोना का फ्री इलाज। दोस्तों देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना का इलाज भी काफ़ी महंगा है, लिहाजा कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार अपनी खास योजना आयुष्मान भारत के तहत अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ा रही है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलता है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को ई कार्ड दिया जाता है। इसका इस्तेमाल करके कैशलेस सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सरकार की इस योजना का फायदा आप तभी ले पाएंगे जब आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर होंगे। खबर है पूरे झारखंड में 3 दिन तक लगातार बारिश का अनुमान, वज्रपात की भी चेतावनी। दोस्तों खबर आ रही है पूरे झारखंड में रविवार से 6 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। भारतीय मौसम केंद्र के अनुमान के अनुसार 7 जुलाई तक पूरे झारखंड में लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तरी व दक्षिणी जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आपको बताते चले कि पिछले 3 दिनों से रांची में बारिश नहीं होने व तेज धूप की वजह से गर्मी में इजाफा महसूस किया जा रहा है। खबर है रेलवे के लिए जल्द जारी हो सकता है नया टाइम टेबल। दोस्तों दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। इससे आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हुआ है। जिस प्रकार लोग पहले काम कर पा रहे थे वैसा अब नहीं। ऐसा ही हाल भारत और भारतीय रेल का भी है। महामारी के कारण भारतीय रेल का संचालन
जिस तरह से पहले हो रहा था अब वैसा नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे सभी ट्रेनों के लिए जीरो बेस्ट टाइम टेबल तैयार कर रहा है। जीरो बेस्ट टाइम टेबल का अर्थ है कि सभी यात्री ट्रेनों का शेड्यूल और उनकी फ्रीक्वेंसी का एक बार फिर से तैयार की जाएगी। TOI ने सूत्रों की रिपोर्ट में लिखा है कि रेलवे अपनी सभी मेल एक्सप्रेस और कुछ अन्य ट्रेनों के हॉल्ट को कम करने की योजना बना रहा है, जिससे कि गंतव्य तक पहुंचने में ट्रेनों के यात्रा समय को कम किया जा सके। खबर है वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी, इस नए तरीके से कोरोना वायरस को रोकना होगा संभव। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। इसकी काट खोजने में जुटे वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोज निकाला है। इस नए तरीके से इस खतरनाक वायरस को रोकना काफ़ी हद तक संभव होने का अनुमान लगाया गया है। वैज्ञानिकों ने कई मॉलिक्यूल की पहचान की है। ये कोरोना से जुड़े प्रोटीन पर अंकुश लगा सकते हैं। इसी प्रोटीन के जरिए कोरोना वायरस प्रगति करता है। आपको बता दें कि कोविड-19 के उपचार के लिए इसी खोज से विकास की राह खुल सकती है। अमेरिका स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च टीम ने बताया कि कोरोना वायरस SARS-CoV-2 पॉलीमर्स नाम के प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। इसी प्रोटीन के जरिए मानव कोशिकाओं के अंदर कोरोना संक्रमण अपने जीनोम की प्रतिकृति तैयार करता है। पॉलीमर्स की इस प्रतिक्रिया को ही खत्म करना है। इससे कोरोना संक्रमण की वृद्धि खत्म हो जाएगी। खबर है इनकम टैक्स भरने की। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी। अब इस तारीख तक भर सकते हैं ITR। दोस्तों, कोरोना वायरस संकट को देखते हुए सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 1 महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 करने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि इस दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समय सीमा को भी 1 माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। खबर है देश के इन इलाकों में भारी बारिश के आसार। दोस्तों, पुणे, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में तेज से बहुत तेज और अलग अलग स्थानों में अतिवृष्टि होने का अनुमान जताया गया है। गुजरात में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तटीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय हिस्से, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। खबर है गलवान घाटी में गर्मी बढ़ने से चीनी सैनिकों की जान मुश्किल में। दोस्तों, गलवान झील में गतिरोध वाली जगह से 5 किलोमीटर की दूरी पर सैनिकों को इकट्ठा करने वाली चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को अब अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि झील के जलस्तर में काफ़ी इजाफा हुआ है। झील के किनारे में बाढ़ के हालात बन गए हैं। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने कहा कि अक्साई चीन क्षेत्र से आने वाली बर्फीले ठंड के बाद गलवान घाटी बर्फ से ढक गई थी, जो तापमान में वृद्धि के कारण पिघल रही है और गलवान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तेज गति से बर्फ पिघलने से नदी के तट की स्थिति खतरनाक हो गई है। उपग्रह और ड्रोन ने नदी के तट पर चीनी टेंटों के बढ़ने का संकेत दिया था। दोस्तों, और अंत में एक अनोखा खबर। 9 अंडे देने के बाद दूर बैठ गई मुर्गी, उठाकर देखा तो दंग रह गए लोग। दोस्तों, ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में मुर्गी और अंडे से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा जोरों पर है। दरअसल मुर्गी और 9 अंडों से अंडों को से रही थी। अचानक वह कुछ दूर जाकर अलग बैठ गई। वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने देखा कि मुर्गी बहुत देर से एक ही स्थान पर बैठी हुई है। ग्रामीणों को लगा कि मुर्गी ने अंडा दिया होगा, लेकिन जब उन्होंने मुर्गी को उठाकर देखा तो दंग रह गए। मुर्गी ने अंडे की जगह एक चूजे को जन्म दिया था। इस विचित्र घटना को देखकर लोग हैरान हैं। घटना नुआपाड़ा जिले के कोमना प्रखंड की साराबोंग पंचायत के इच्छापुर गांव का है। यहाँ रहने वाले अंबिका माझी की मुर्गी ने 9 अंडे दिए थे।
बताया जा रहा है कि मुर्गी अपने अंडों को सेर रही थी। अचानक वह कुछ दूर जाकर बैठ गई और काफ़ी देर तक वह वहीं बैठी रही। अंबिका माझी और वहां मौजूद लोगों की नज़र जब उस पर पड़ी तो उन्हें लगा कि मुर्गी ने अंडा दिया होगा। वह मुर्गी के पास पहुंचे और उसे उठाकर देखा तो हैरत में पड़ गए। मुर्गी ने अंडे की बजाय चूजे को जन्म दिया था। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और अब इजाज़त दें। नमस्कार।